हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में। तो आरपीएससी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर या एसआई की वैकेंसी जारी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको जैसे पता है वर्तमान के अंदर एसआई 2020 जो है इसके इंटरव्यू पेंडिंग है। इसके इंटरव्यू क्या है? पेंडिंग है। एक संभावना के तौर पे ये बताया जा रहा है, संभावना क्या, ये पूरा प्रयास है कि ये जो आरपीएससी एसआई, इस एसआई के इंटरव्यू जनवरी 2023 में 100% शुरू हो जाएंगे। 100% शुरू हो जाएंगे और ये साक्षात्कार जैसे शुरू होंगे, आप देख लो कि लगभग 1 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा। 1 महीने का न्यूनतम समय, क्योंकि आरपीएससी के पास 4 सदस्य प्रेजेंट टाइम में है। तो बोर्ड जो है 4 ही बन पाएंगे या 3 बनेंगे, तो सीधी सी बात है कि 1 महीना तो कम से कम लगेगा। हम ये मान सकते हैं कि ये जो इंटरव्यू होंगे, इन इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जो है वो आरपीएससी के द्वारा फरवरी एंड तक 100% जारी कर दिया जाएगा। फरवरी एंड तक 100% जारी कर दिया जाएगा। तो जब ये पूरी प्रोसेस, मतलब आप ये देख लो कि इंटरव्यू हो जाएंगे ख़त्म, तो अब बात होती है कि एसआई की नई भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्ट आएगी, और कितनी पोस्ट के अंदर भी आपको देखो भी एसआई की कितनी आएगी, प्लाटून कमांडेंट की कितनी आएगी। एसआई आपको पता है कि एसआई के अंदर भी अलग अलग डिवाइडेशन हो रखा होता है। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर कितनी आएगी, और जो हार्डी बटालियन है उसके अंदर कितनी आएगी, मेवाड़ भील कोर, जो मेरवाड़ा उधर वाली जो बटालियन है उसमें कितनी आएगी, और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसमें कितनी पोस्टें रहेगी। साथ में पीसी मतलब प्लाटून कमांडेंट, ये आरएसी के अंदर होती है, इसकी कितनी पोस्टें आएगी। इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर अपन बात करें तो इस बार की जो विज्ञप्ति जो नई आएगी, उस नई विज्ञप्ति के अंदर एसआई सामान्य राजस्थान पुलिस जो पुलिस थानों में रिक्रूट करते हैं सीधा उनको, उनकी पोस्ट क्या होगी, अधिक होगी। अब देखो ये जो वैकेंसी है कि जो एक न्यूज निकल करके आ रही है, राजस्थान गृह विभाग प्लस कार्मिक विभाग से ये एक न्यूज निकल करके आ रही है कि जैसे ही 2020 की विज्ञप्ति पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात न्यू वैकेंसी 100% आएगी। सीधी सी बात है कि भाई आनी है, लेकिन कब तक आएगी?
हम बात करेंगे भाई ये भर्ती जो है नई वाली भर्ती कब आएगी, तो ये जो नई भर्ती है एसआई की, इसकी घोषणा होगी बजट 2023 और 24 के अंदर। साथियों, आपको पता है कि ये जो बजट है ये राजस्थान सरकार का युवाओं को समर्पित रहेगा। किसको समर्पित रहेगा? युवाओं को। तो सीधी सी बात है कि युवाओं को समर्पित रहेगा, तो इस बजट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएगी, जैसे आरएस है, एसआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कई भर्तियां आएगी, ठीक है ना। तो एसआई की जो वैकेंसी है, एसआई की जो न्यू वैकेंसी है, आप ये क्लियर मान के चलो कि ये वैकेंसी न्यूनतम कम से कम ये वैकेंसी आपको 600 से 620 पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। 600 से 620 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो घोषणा है वो घोषणा आपके बजट के अंदर हो जाएगी। और जो बजट है वो पिछली बार का तो पेश हुआ था 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2022 को पेश हुआ था, लेकिन इस बार का बजट जो है वो जल्दी पेश होगा। तो आप ये मान के चलो कि जैसे कि बजट अगर फरवरी प्रारंभ में, जैसे 2023 फरवरी प्रारंभ में अगर बजट पेश किया जाता है तो इसके अंदर ये घोषणा हो जाएगी और ये 600 से 620 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी पक्का 101%, 100% कहो या 200% कहो कि ये विज्ञप्ति आएगी। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर क्राइम रेट जो है राजस्थान के अंदर बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि पुलिस विभाग में अधिकारियों की क्या है? कमी है। पुलिस विभाग में अधिकारियों की कमी है। और आपको पता होगा कि एक पुलिस थाने के अंदर, एक जो पुलिस थाना होता है, उस पुलिस थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर जो लगाए जाते हैं, सब इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट सेक्शन होती है। कितनी पोस्ट होती है? 2 पोस्ट सेक्शन होती है। और इनसे जो ऊपर होता है वो होता है SHO, जिसको CI या सर्कल इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के कई थाने जो है उनमें SHO का काम भी किसको दे रखा होता है? SI को। मतलब सीधी सी बात है कि अधिकारियों की संख्या में क्या है? कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है अपने चुनावी साल के अंदर सारे जो प्रयास हैं ये करेगी और 600 से लेकर के 620 पोस्ट की जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। जो विज्ञप्ति जो आएगी, ये विज्ञप्ति आपकी आएगी, आप ये मान के चलो कि अप्रैल या मई 2023, अप्रैल या मई 2023 के अंदर आएगी। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम आप देख लो कि अप्रैल मई से आप 3 महीने मान लो, और 3 महीने मतलब ये हो जाएगा जैसे जून, जुलाई और अगस्त। इसका एग्ज़ाम अगस्त 2023 तक 100% हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब विज्ञप्ति निकाली है तो परीक्षा करवाने में उसको सीधी सी बात है उनको करवानी पड़ेगी। रिजल्ट देखो कब डिक्लेयर होगा, वो गवर्नमेंट नहीं आएगी तब होगा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो साथी
पिछली बार की जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर चयनित नहीं हुए हैं, चयनित नहीं हुए, जिसको ऐसे साथी जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, वो हताश न हो। भी सीधी सी बात है कि आपने जो पिछली बार की जो मेहनत की थी वो मेहनत आपको इस बार काम आएगी। और आपकी जो वैकेंसी है ये इस बार जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल के अंदर ये विज्ञप्ति आएगी तो आप लोग अभी से तैयारी जो है वो लगातार बना के रखें, क्योंकि सिर्फ अगर 3 महीने की हम तैयारी करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा अंतिम चयन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए हमें 5 से 6 महीने की 5 से 6 महीने की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। 5 से 6 महीने की अच्छी तैयारी। इस 5 से 6 महीने की तैयारी में जैसे 3 महीने में पाठ्यक्रम पूरा कर दिया, ठीक है, और अगले महीने में रिवीजन और रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज। बिना रिवीजन और बिना टेस्ट सीरीज के सक्सेस रेट जो है वो 10% भी नहीं है। इससे बहुत ही कम कैंडिडेट हो सकते हैं, या ये समझ लो कि वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, इतने भाग्यवान हैं कि बिना रिवीजन और बिना टेस्ट सीरीज दिए वो सेलेक्ट हो पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज, रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने की जो तैयारी होती है उस तैयारी के अंदर 3 महीने के अंदर सिलेबस को पूरा करें, और फिर आगे के जो 3 महीने हैं उन 3 महीने के अंदर आप जो है एक मतलब टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि भाई बुक लिस्ट क्या रहेगी। बुक लिस्ट, पाठ्य पुस्तक सूची। तो जो बुक लिस्ट है आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड, आप ये मान के चलो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य हिंदी का, और एक पेपर होता है सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब जो सामान्य हिंदी वाला जो है उसके अंदर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो तो है सबसे पहली जो किताब है वो है नवीन हिंदी व्याकरण। 9 से 12 तक की है, राजस्थान बोर्ड के अंदर चलती है। ये किताब तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी किताब है राघव प्रकाश सर की सामान्य हिंदी। ठीक है, और ये जैसे दो बुक्स ये सफिशिएंट है। लेकिन फिर अगर अपन कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं तो मानस हिंदी व्याकरण, ये इतनी किताबें तो बहुत हैं हिंदी के लिए। ये 3 किताबें सफिशिएंट हैं। राघव प्रकाश के ऑप्शन में अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे एक किताब और चलती है वो है इंदिरा अशोक की, तो वो ले सकते हो। लेकिन राघव प्रकाश अच्छी है तो राघव प्रकाश ही रखे। और फिर साथ में जो हिंदी की ओल्ड क्वेश्चन
पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको कौन कौन से देखने हैं? एक तो एसआई के 20 ईयर्स के सारे, दूसरे आरएस मेंस हिंदी के 20 वर्षों के, उसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी द्वारा ग्रामर के, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनको देखना जरूरी है। ये तो बात की हमने हिंदी की। अब हम बात करेंगे जो अगला पेपर है वो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान प्लस विज्ञान, इस सामान्य ज्ञान प्लस विज्ञान के अंदर जैसे हम बात करें जीके की, तो जीके के अंदर आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकते हो। जैसे राजस्थान के लिए अगर आप नॉर्मली पढ़ना चाहते हो और तो राजस्थान अध्ययन अच्छी है। राजस्थान अध्ययन 9 से 12 और वर्तमान के अंदर 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक, ये तो मस्ट है। साथ में अगर अपन बात करें तो जैसे लक्ष्य ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप ऑब्जेक्टिव निकाल सको तो देख सकते हो, बाकी ये किताबें सफिशिएंट है। ठीक है, अब आप इनमें से जैसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसमें हिंदी ग्रंथ अकेडमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब जो जीके का राजस्थान के बाहर वाला जो पोर्शन है, जो इंडिया और वर्ल्ड का है, वो इंडिया और वर्ल्ड के अंदर आप जो इंडिया और वर्ल्ड में आप देख सकते हो जैसे कि अरिहंत या ल्यूसेंट, इनसे देखिए। साथ में घटना चक्र जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो देख लें। और साइंस के लिए ल्यूसेंट देख सकते हो या अरिहंत इनसाइक्लोपीडिया, ये देख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक किताब सेलेक्ट कर ले जो आपको लैंग्वेज, ये अरिहंत इनसाइक्लोपीडिया ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये देख सकते हो, या ल्यूसेंट समझ में आए तो ल्यूसेंट देख सकते हो। अब बात करें करंट के लिए, तो करंट के लिए या तो मंथली आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी, या 2 मंथली जो आती है मूमल की, वो देख सकते हो। साथ में बजट, आर्थिक समीक्षा, और आर्थिक समीक्षा के साथ में आप देख सकते हो जैसे वार्षिकांक जो मूमल वगैरह का जारी होगा। तो ये जो बुक लिस्ट है आप इसको अपना करके, इस बुक लिस्ट को अपना करके आप जो है वो 5 से 6 मंथ के अंदर अपने सपनों को जो एक नई दिशा जो है वो आप दे सकते हो। स्टार जो कहते हैं ना कि तारे ज़मीन पर, तो हमें ज़मीन पर नहीं लाने हैं, हमें तारे लाने हैं कंधों के ऊपर। आपको अपने मम्मी पापा का सपना जो है वो पूरा करना है, तो उस सपने की दिशा में आप आगे बढ़ने के लिए ये रणनीति अपना सकते हो। और इसी हिसाब से आप एक लगातार तैयारी करें। वैकेंसी को देख करके तो हर कोई तैयारी कर लेता है कि वैकेंसी आ गई, अब भीड़ जाल के अंदर शामिल हो जाओ, लेकिन वैकेंसी से पहले आप जो तैयारी करते हो वो आपके लिए लीड रहती है और वो फ्री ऑफ माइंड होती है। अभी आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ करके उनके शॉर्ट नोट्स बना करके उसको पढ़ सकते हो। मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय के अंदर एक अच्छा जो ज्ञानवर्धक कंटेंट है, साइंस का है, हिंदी का है, वो आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। लगातार प्रयास करते रहें, साथ में
हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें, कभी भी डीमोटिवेट न रहें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, खुद के ऊपर भरोसा रखें। दुनिया भले कुछ भी कहे, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे और आपके लिए ही ये पोस्ट बनी है। आपका अगर इसमें नहीं होता है तो किसी का नहीं होगा। मतलब आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है। बस ये एक कॉन्फिडेंस रखें और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। अच्छा टाइम टेबल रखें। अभी 3-4-5 घंटे की आप तैयारी, 3-4 घंटे की भी तैयारी रेगुलर कर सकते हो। हिंदी का सिलेबस कम है, उसको ज़्यादा फोकस करें। पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो भी पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, आए हुए पारिभाषिक शब्दावली है, इनको पूरा रट डालें। स्कोरिंग है पेपर, नंबर भी अच्छे आते हैं, ज़्यादा कचरा नहीं है इसके अंदर, इसको पढ़ें और एक व्यवस्थित तैयारी करते रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य के अंदर सफल हों, विजयी हों। आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। एक शेर के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, अब तो यह सूरत बदलनी चाहिए, अब तो यह सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।